दोस्तों, मित्रों, आदर सत्कार, नमस्कार। भैया जी सुपर हिट में आपका स्वागत है। हम हैं संदीप शर्मा। अपने चरण लेकर आ गए हैं आपके सामने। सही खड़े हैं ना? देखो बीच में एकदम। जी सर। हाँ, इसी तरह चुनाव भी बीच में पहुंच गए हैं, मगर सारा खेल तो सरकार बनाने का है। नेता हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह की बयानबाजी हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पिछले हफ्ते फरमा रहे थे कि उनके जैसे बुजुर्ग नेताओं की सेहत के लिए ज़रूरी है कि वो आखिरी सांस तक जनता की सेवा करते रहें। पूछने लगे, भाई रिटायर हो जाए तो जाए कहाँ? बताओ, घर बैठे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। ये बयान सुनकर पायलट साहब की तबीयत में ज़रूर टर्बुलेंस आया होगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर ने वादा किया कि यूपी में उनकी सरकार आई तो बाइक पर 3 सवारी अलाउ कर देंगे। 3 क्यों, 4 ही अलाउ कर दो। पिछले इलेक्शन में इनकी सीटें भी 4 ही आई थी। 4 आदमी अलाउड होंगे तो पूरी पार्टी मोटरसाइकिल पर फिट आ जाएगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहाँ है? जेट जा रही है। सपा ने यूपी में सबसे लंबे आदमी को ज्वाइन कराया। बीजेपी ने उत्तराखंड में लंबे और चौड़े आदमी को ज्वाइन कराया। कोई नुकीला आदमी ले आओ, कोई चमकीला आदमी ले आओ, बस काम का आदमी मत ले आना। कांग्रेस लाई थी पंजाब में काम का आदमी, वो काम करके राजी नहीं है। जो सिद्धू बोलने का मौका ना होने पर भी बोला करते थे, आजकल बोलने का मौका देने पर भी बोल नहीं रहे। प्रियंका गांधी ने कोटकपुरा में उन्हें भाषण देने के लिए इनवाइट किया तो स्टार प्रचारक सिद्धू साहब ने हाथ जोड़कर चन्नी साहब की तरफ इशारा कर दिया कि इनसे बुलवा लो। कांग्रेस को सब समझ में आ रहा है कि सिद्धू साहब हाथ जोड़कर अपने पैर पकड़वाना चाह रहे हैं। राजनीति। कांग्रेसी आजकल बीजेपी वाले मामा शिवराज से बहुत खुश हैं। मामा जी ने नॉर्मल बातचीत में कह दिया कि अरे यार, उत्तर प्रदेश में तो हम जीते ही समझो। अरे पक्का समझो, अपनी ही सरकार आ रही, लेकिन उत्तराखंड में कुछ मामला फंस रहा है। और ये बातचीत किसी ने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड कर ली और कांग्रेस ने इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। मुझे लगता है यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी। और अब मच गया बवाल। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि देखा, मामा शिवराज भी मान रहे हैं कि उत्तराखंड में उनकी जीत मुश्किल है, अब तो कांग्रेसी आ रही है। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि हार के जीतने वाले को बीजेपी कहते हैं। एक विधायक हैं बलविंदर सिंह लाडी, कांग्रेस में थे, 28 दिसंबर को बीजेपी में चले गए। फिर बोले उनके शुभचिंतक नाराज हो रहे हैं तो 3 जनवरी को फिर से कांग्रेस में लौट गए और अब वो फिर से 11 फरवरी से बीजेपी में शामिल है। लाडी साहब के हिसाब से शुभचिंतक वगैरह सब अपना अपना देख लो भाई, मुझे तो बस अपनी चिंता है। और मुझे ये चिंता है कि जब तक ये एपिसोड आएगा तब तक लाडी साहब फिर से कहीं पार्टी ना बदल लें। है कि नहीं चिरंजी? चिरंजी, 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 चिरंजी कहाँ चला गया? ये भी तो पार्टी बदलने नहीं चला गया कहीं। यूपी में कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र शक्ति विधान के कवर पर प्रियंका गांधी का फोटो था। फिर भर्ती विधान आया, उसमें राहुल गांधी थे। फिर उन्नति विधान आया जिसके कवर पर सोनिया जी और राहुल जी दोनों थे। अब कृषि विधान और ले आओ, उसमें रॉबर्ट वाड्रा और लगा देना। हार गए तो कहेंगे विधि का विधान, लेकिन जनता को अपना सीएम फेस नहीं बताएंगे। वैसे कहावत है इंग्लिश में, व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट के जवाब में कहा है कि वो अपने भाई के लिए जान तक दे सकती हैं। यार, ये नेता जानवान देने की बहुत बात करते हैं। कोई कहता है मुझे फांसी पर चढ़ा देना, कोई कहता है मुझे जिंदा जला देना, कोई कहता है मुझे गोली मार देना, मैं सर कटा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आम आदमी जान देने की बात नहीं करता, वो तो इसी कोशिश में रहता कि उसकी जान बची रहे।
लेकिन नेता जरूर करते हैं जिनके आगे पीछे 50-100 लोगों का लाव लश्कर चलता है, इसलिए कि उनकी जान बच सके। चिरंजी, तुम हमारे लिए जान दे सकते हो क्या? चिरंजी। सोचता हूँ सर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अमित शाह, चन्नी, सुखबीर, बादल सबके सब मिलके मुझे गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देते। ये मेरा कसूर क्या है? कसूर बड़े भोले हैं केजरीवाल जी। कसूर यही है कि आपको भी वही चाहिए जो उनको चाहिए, कुर्सी। नेता विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं। ये इलेक्शन कम, मुझे तो रियलिटी शो का ऑडिशन ज्यादा लग रहा है। हर आदमी अपना दुखड़ा सुनाई चला जा रहा है। मैं तो कहता हूँ आधार कार्ड के साथ एक और कार्ड निकालना चाहिए, विक्टिम कार्ड। इलेक्शन के टाइम नेता इसे अपने माथे पे चिपका के घूमते हैं। जनता कहेगी, अरे नेताजी, हुजूर हमारे दुख सुनो। नेता कहेगा, ना पहले मेरे सुनो, देखो मेरा विक्टिम कार्ड मेरे माथे पे। अन्ना हजारे किराने की दुकान पर वाइन मिलने के खिलाफ अनशन करने जा रहे थे। फिर से? अरे यार चिरंजी, अब नहीं जा रहे। अफसर लोग अन्ना के पास गए, उन्होंने अन्ना को समझाया। अन्ना ने कहा, अनशन कैंसिल। मैंने इतनी जल्दी कन्विंस होते हुए लोगों को सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऐड में देखा है। तुर्की का नाम तुर्कीये हो गया है। लोग अब इंटरनेशनल लेवल पर भी योगी जी से सीख रहे हैं। बढ़िया है। भगवंत मान ने चन्नी की सरकार को सर्कस कहा, तो चन्नी साहब भी बोले, हाँ है मेरी सरकार सर्कस, और इसमें एक बंदर की जगह भी खाली है। ये इलेक्शन चल रहा, क्या चल रहा है, बंदर तक पहुंच गए। मुझे तो डर है कि ये लोग कहीं मैं तेरा खून पी जाऊंगा वाले जानवर तक भी न पहुंच जाएं। आराम से भाई। यूपीए में कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ दी। इस तरह अश्विनी कुमार भी कांग्रेस छोड़ने वाले बुजुर्ग नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो गए। बुजुर्ग नेताओं को एक बात की तो क्लैरिटी लग रही है कि उनके जीते जी तो कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही है। आ गई तो उनके लिए कुछ उसमें होगा या नहीं, ये पता नहीं। लेकिन हमें एक बात पता है कि हमारा खाना ठंडा हो रहा है। चिरंजी, चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू नूरा कुश्ती। हमारे साथ स्टूडियो में है आज गो गो अरे शो शुरू हो गया, बैठ जाइए। क्या कर रहा, किसे भगा रहे? तुम चालू रखो संदीप। ये मच्छर जो मेरे सिर पर मंडरा रहा है बता नहीं रहा कि क्या चाहता है। गो, आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जैसे आपने कोरोना को नहीं छोड़ा, उसे भगा दिया। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इनकी पहचान तो हो गई। आज हमारे साथ स्टूडियो में है 3 मेहमान। पहले है ये रामदास कवितावले जी। नासा ने इन्हें दुनिया का ऐसा पहला कवि घोषित किया है जिसकी कविता में न थॉट है न फिलोसफी। कई बार तो तुक और तुकबंदी भी गायब रहती है। और साथ ही हैं मिस्टर इंग्लिश हुजूर। वाह, हाँ, टीवी से ट्विटर तक इनकी फरागो इंग्लिश के चर्चे रहते हैं। वेलकम सर। संदीप, थैंक यू। थैंक यू। क्या इंग्लिश है, वाह वाह वाह। सर आप ही की वजह से मैं यहाँ लैपटॉप में डिक्शनरी खोल के बैठा हूँ। और साथ ही हमारे स्टूडियो में आई हैं गुस्से वाली अंगना। लेकिन आज तो बहुत खुश लग रही, मुस्कुरा रही, क्या बात है? वो क्या है ना संदीप, मेरी लाइफ इतना खराब था, अब नहीं है, अब खुश हो गया है, बहुत खुश हो गया है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं जेलर बन गई हूँ। ओ, जादू जी के चक्कर में इतना कोर्ट में जाना हुआ तो जेल देखना तो बनता था। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब उधर सेट हो जाएंगे तो वहां पर कवि सम्मेलन कराना, तो मुझे जरूर बुलाना। एक सिंपल देता हूँ, सुनो। ये तो अच्छा हुआ अंगना जी कि आप जेलर हो गए। ये तो अच्छा हुआ अंगना जी कि आप जेलर हो गए।
और आपके नए शो के ट्रेलर मशहूर हो गए। आप जेल में कभी सम्मेलन करवाइएगा, आप जेल में कभी सम्मेलन करवाइएगा और कविता वाले को जुलूल जुलूल बुलाइएगा। Well, what kind of lines are these, संदीप? कुछ हिंदी की लाइन है, मुझे भी आती है, जो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। जी। Well, here it goes. Love looks not from the eyes, but from the mind, and therefore the winged Cupid is painted blind. किसने लिखी है? Well, it was written by Shakespeare. वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शेक्सपियर की कविता है, लेकिन ऑनलाइन मत डालिएगा, वरना शेक्सपियर कब्र के अंदर से निकल के जुर्माना मांग लेगा। Jurmana. It means fine, and I'm a man of fine taste. Hello, nice to meet you. हम आपके साथ नहीं करेंगे हैंडशेक, क्योंकि आपकी लाइन में है स्पेलिंग मिस्टेक। गो गो। क्या कविता वाले जी, इनकी स्पेलिंग में मिस्टेक क्या हुई? आप तो दुश्मन ही हो गए। देखिए, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। आप मेरी सुनो, मेरा ओरिजिनल है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। इनके ट्वीट में मिस्टेक निकला है। गो गो। Well, this is exactly the problem that they have. Ever since the Britishers left, ये लोग पार्लियामेंट में आते हैं, they long speeches देते हैं बजट के ऊपर, जिसमें हम खुद को टीच और थॉट कराने के लिए कुछ नहीं होता है, एंड उसके बाद मेरे पैराफ्रेजेस को ये यूज करके उसके पोएम्स बनाते हैं। Well, as they say that imitation, Sandeep, is the best form of flattery, and I'm a man of great taste. तुम्हारी तरह मीम नहीं बनाते। और बजट के बारे में क्या कहना है? आई एग्री। वो आपकी इंग्लिश और मैडम के बालों की तरह उलझा हुआ है। यहाँ सुलझा हुआ केवल मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी कविता सुलझी हुई है। बताओ संदीप, बताओ। अरे मैं तो तारीफ कर चुका सर, आपकी कविता कविता नहीं, एक अलग जॉनर बन चुकी है। हॉरर बन चुकी है संदीप। संदीप मेरी बात सुनो। देखो, पिछली बार भी मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी जब जादू जी यहाँ पर आए थे, लेकिन आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कविता सुना के ही जाऊंगी। इरशाद 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 मैं लिख के लाई हूँ। क्या लिखा था? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। वाह। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, क्योंकि कोशिश है कि ये शो चलना चाहिए। अरे ये वाला ऑलरेडी चल चुका, आप अपना देखिए। हम अलग हैं, हमें अपने में मत मिलाइए। तो मिलने मिलाने से याद आया, वो आजकल कोर्ट हियरिंग में जादू जी से टिप्स ले रही हैं क्या? देखो संदीप, आज मेरा ना लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, बहुत अच्छा मूड है मेरा, इसलिए नेपोटिज्म की जो चलती फिरती दुकान है ना, उनका नाम मेरे सामने तुम आज मत लो। It's nepotism, not netopism. इंग्लिश के मास्टर जी, आपसे ज्यादा इंग्लिश आती है मुझे, और ये जो वर्ड है ना नेपोटिज्म, ये आपसे ज्यादा मैंने इस्तेमाल किया है। लोगों को इसका मतलब मैंने सिखाया है, लेकिन क्या है कि जब मैं कभी कभी जोर से बोलती हूँ या तेज तेज बोलती हूँ तो वर्ड्स आपस में फंस जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, आपस में फंस जाती है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे लड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज मेरा मूड। हाँ पता है, क्योंकि आज आप खुश हैं, पता है। हाँ, ओ अंगना जी, आपको मेरी तरह धीरे धीरे बोलना चाहिए। अरे लेकिन रैकेट तो जल्दी जल्दी चलाना चाहिए, एक मच्छर मर नहीं रहा आपसे। Well, what is the need for him कुछ भी जल्दी जल्दी चलाने की? आराम से बैठे हुए हैं सरकार में, और कोई 2-2.5 साल अभी, और he is gonna sit over there. And I'm telling you, कभी हवा का रुख अगर हमारी तरफ आता है तो he can come down to our side as well. वाह हुजूर साहब, बड़ी गहरी मार की। बचपन में हम चौकड़ी खेलता था, एक पैर इधर एक पैर इधर। ये प्रैक्टिस पॉलिटिक्स में काम आ रही है। अरे चौकड़ी तो मैं भी बचपन में खेलती थी, इसलिए तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि एक पैर मेरा फिल्मों में और एक पॉलिटिक्स में रहे। Well, that's really amazing, Angana ji. जैसा कि as someone has said that practice makes a person perfect. आपकी स्पेलिंग परफेक्ट नहीं है। Well, just ignore him. Ignore.
Well, Sandeep, I'm just changing the topic. तुमको ये देखनी चाहिए. मैं कल रात ही को देख रहा था. This movie, गहराइयाँ. What a sublime tale of romance and everything. I was watching it last night. तो क्या हुआ हुजूर जी, आप गहराइयों से अब तक बाहर नहीं आ पाए? वैसे कवितावले जी, आपको भी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. Have you tried it? कल रात को कविता लिखते लिखते जब मैं थक गया तो फॉर अ चेंज मैंने वही फिल्म चला दी. नाइस, अच्छा है, अच्छा है. Very nice. एक मिनट, क्या नाइस है, अच्छा क्या अच्छा है इस मूवी में? अरे जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया ना, उन्होंने कल रिव्यू पोस्ट कर दिया कि फिल्म अच्छी नहीं है और तुम इसकी तारीफ किए जा रहे हो. देखो संदीप, आई एम जस्ट नॉट एंजॉयिंग दिस कंपनी. और मेरी आप अपना गोगो चालू रखिए ना. आई एम गोइंग. अरे सारे सवाल तो रह ही गए क्या? अपनी वो गहराइयों वाली हीरोइन को ही बुला लो, उसी से पूछ लो सारे सवाल. अरे लेकिन मैंने तो देखी भी नहीं है. Well, संदीप, मैं भी आपकी इजाजत लेना चाहूंगा. मेरे रियाज का वक्त हो रहा है. आप किस चीज का रियाज करते हैं? ऑक्सफोर्ड आसन. इट्स अ योगा पोज. मैं वो करता हूँ so that मेरे इंग्लिश के मसल्स को मैं ठीक से स्ट्रेच कर सकूं. क्या फायदा ऐसे मसल्स का? स्पेलिंग तो हमेशा गलत ही रहती है. अब अगली बार जब आओ ना तो इंग्लिश और स्पेलिंग बराबर सीख के आना, समझे? Well, thank you, my friend. Also, I wish you luck with all the atrocities that you're committing against the committed crimes of the mosquito, which is like adios, amigos. फिर स्पेलिंग गलत, है? फिर पहले स्पेलिंग नहीं, लैंग्वेज वो- अलग थी. वो- ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वो- बैठ के मच्छर मारिए, मैं भी जाता हूँ. ठीक. बाय. ब्रेक के बाद मिलूंगा. वो वेलकम बैक. अच्छी खबर में आपका स्वागत है. ध्रुव विद्युत के फाउंडर गुरसौरभ सिंह ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है जिसे साइकिल में फिट करने पर साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल जाएगी और एक बार चार्ज करने पर 170 किलोमीटर की रेंज मिलेगी. लेकिन ये 170 किलोमीटर साइकिल चलाएगा कौन? पर यह बात बढ़िया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो पेडल नहीं मारना पड़ेगा. लेकिन जैसा हमारी सड़कों का हाल है, पेडल मारने के लिए टांगे बची रहें, वो ही बड़ी बात होगी. हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ज़्यादा सेफ्टी डिवाइस की ज़रूरत है. रूस में एक आर्ट गैलरी का गार्ड ड्यूटी पर बोर हो रहा था तो उसने क्या किया, उसने एक महंगी पेंटिंग जिसमें 3 फेसलेस आकृतियां थी, उनमें 3 में से 2 पर पेन से आंखें बना दी और 7 करोड़ रुपए की पेंटिंग खराब कर दी. ये सोनम गुप्ता बेवफा है टाइप के लोग रशिया में भी पहुंच गए. हट, ये रशिया में भी संजू लव स्नेहा टाइप लिखने वाले लोग हैं. वाह भाई वाह. ए चिरंजी, तुम तो नहीं थे? नहीं सर. रतन टाटा के दफ्तर में उनके साथ उनका फेवरेट कुत्ता जिसका नाम गोवा है सारी मीटिंग्स अटेंड करता है. रतन टाटा ने कहा है कि गोवा ने उन्हें अडॉप्ट किया है. अच्छा है कुत्ते इंसान से बात नहीं कर सकते, वरना गोवा से बहुत सारी कंपनियां टिप्स लेने पहुंच जाती. वैसे मुझे भी अलाउ करो ना भाई. डायरेक्टर साहब, मैं भी अपने अल्फा बीटा को शूटिंग पे लाना चाहता हूँ. एक काम करो, कल से तुम भी मत आना. बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा ने यूनिवर्सिटी में बच्चों को गोबर से उपले बनाने की ट्रेनिंग दी और इसके फायदे गिनाए. इस क्लास से कोई ये नहीं बोल पाएगा तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? अरे दिमाग क्या सर, हमारी तो क्लास में ही गोबर भरा है. रेल मंत्रालय ने एक अच्छा कदम उठाया है. अब हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी ब्लैक बॉक्स लगेंगे. ट्रेन हादसों का शिकार हो जाती थी तो इन्वेस्टिगेशन में वजह मालूम करने में बहुत लंबा टाइम लगता था. अब ब्लैक बॉक्स का यूज़ होगा तो कारण जल्दी पता चलेंगे. कैसी कैसी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये फ्लाइट के पायलट की तरह सोफिस्टिकेटेड तो बिहेव करेंगे नहीं. ऑल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड यहाँ सुनाई देगा. अरे कोहरा बहुत पड़ लिया यार. अरे बड़ी ठंड करवा दी वर्मा जी. अरे राजू चाय वाले को कह दें यार कि गाड़ी अपनी 13 नंबर प्लेटफार्म पे आ रही है, चाय लेकर तैयार है.
और भाई अब की बार इलेक्शन में कैसे जितवा रहा हो? अरे वही रास्ता, वही पेड़, वही पटरी यार, निकालो पत्ते, शुरू करा जाए। हाँ। मध्य प्रदेश पन्ना के रिटायर्ड असिस्टेंट टीचर विजय कुमार चंसौरिया ने अपने रिटायरमेंट फंड के 40 लाख रुपए, जो कि उनकी जीवन भर की बचत थी, वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिए। इस खबर में जोक नहीं, होप है। होप उन गरीब बच्चों के लिए जिनका भविष्य शायद अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं होता। भारत में एक सरकारी टीचर की तनख्वाह सिर्फ इतनी होती है कि वो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता है। जीवन भर वो शिक्षा का दान करते हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे अगर किसी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो बस उसी में अपनी संतुष्टि खोज लेते हैं। शिक्षक तो बहुत होते हैं, लेकिन सब गुरु नहीं हो पाते। नमन है विजय कुमार चंसौरिया जी को, और मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियत से मुझे अपने कॉलेज के दौरान सीखने को मिला। उन्होंने मुझे और मेरे जैसे कितने ही छात्रों को जीवन की राह दिखाई। उनके उसी शेर के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा जो वो हौसला अफजाई के लिए हमें सुनाते थे। ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं हूँ संदीप शर्मा, आप देख रहे थे भैया जी सुपर हिट। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। ओके, टाटा, बाय बाय।